नमस्कार। मैं सत्यवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। आज हम इस ऑनलाइन शिक्षा श्रृंखला के अंतर्गत बीए पार्ट प्रथम हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा जो राजस्थान विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में 9 कवियों को शामिल किया गया है। उन 9 कवियों का नाम इस तरह से है: कुशल लाभ या कवि कल्लोल, जिनकी रचना का नाम ढोला मारूरा दोहा है। विद्यापति, जिनकी पदावली को शामिल किया गया है। बीसल देवरास रचना को शामिल किया गया है। कबीर के पदों को शामिल किया गया है। सूरदास, तुलसीदास, जायसी, मीराबाई, रसखान। इस तरह से हिंदी साहित्य का जो 1000 वर्ष का समय है, उस 1000 वर्ष के समय के अंतर्गत रचा गया काव्य साहित्य में हम 2 कालों की रचनाओं को, 2 समयों की रचनाओं को बीए पार्ट प्रथम में शामिल करते हैं। और उसमें आदिकाल और भक्तिकाल, जो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक 2 काल समय हैं, आदिकाल और भक्तिकाल की रचनाओं को, उन रचनाकारों की रचनाओं को इस प्रथम वर्ष में शामिल किया गया है, जिसमें ढोला मारूरा दोहा, विद्यापति की पदावली और बीसल देवरास, ये आदिकालीन रचनाएं हैं। कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, मीरा और रसखान, इनके पद्य हैं, यानी कि ये कवि हैं, रचनाकार भक्तिकालीन हैं। तो इस तरह से अब हम ये देखते हैं कि जो हमारी हिंदी कविता है, हिंदी साहित्य है, उसका जो 4 काल खंडों में विभाजन किया गया है। सबसे पहले हम हिंदी कविता का आरंभ की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है आदिकाल। तो हिंदी कविता का आरंभिक रूप वीर गाथा काल, यानी कि आदिकाल से प्रारंभ होता है। आदिकाल की जो अपभ्रंश कविताएं हैं, बहुत थोड़े रूप में प्राप्त हैं, और वे भी प्राय खंडित रूप में हैं, पूरी तरह से परिपूर्ण रूप में नहीं हैं। इससे प्रारंभिक कविता का रूप स्थिर करने में हमें आज कठिनाई होती है। फिर भी उस समय प्रबंध रूप में रचनाएं हुई थी, यानी प्रबंध काव्य के रूप में, महाकाव्य या खंड काव्य महाकाव्य के रूप में, जिसमें वीर और श्रृंगार की भावना मुख्य थी। जैन काव्य और जो बौद्ध काव्य है, यानी कि नाथ और सिद्ध है, उन श्रमणों ने कुछ रचनाएं की जिसमें तंत्र मंत्र का प्रभाव अधिक था। उस युग के कवि प्राय दरबारों में रहा करते थे। वे यदि अपनी कविताओं से सेना का उत्साह बढ़ाते थे, तो तलवार लेकर रण क्षेत्र में लड़ते भी थे। हम संकेत कर रहे हैं चंदबरदाई की तरफ, जो कलम और करवाल, तलवार, दोनों के धनी थे। और यही जो कवि हैं, ये शांति काल में राजाओं को प्रसन्न करने के लिए मनोहर श्रृंगारिक वर्णनों की झड़ी लगाते थे। नारी सौंदर्य का चित्र भी खींचते थे, नक्शिक वर्णन भी करते थे, और राजवंश का इतिहास भी लगे हाथ लिखते जाते थे। यह क्रम वीर गाथा काल में, यानी आदिकाल में चलता रहा। कुछ फुटकर रचनाएं भी होती रही, किंतु प्रधान रूप से चरित काव्य ही लिखे गए। प्रबंध काव्यों में युद्धों की भरमार रही। पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, हमीर रासो आदि अनेक महाकाव्य रचे गए, और युद्ध के कारणों में सुंदरियों का मुख्य स्थान रहा है। कहा भी गया है, जाकी बिटिया सुंदर देखी, ता पर धर धीनी तलवार। जहाँ भी सुंदर महिला बच्ची दिखी, उसी राजा से दूसरे राजा ने अपनी शक्ति का परिचय दिया
और तलवार के बल पर वहाँ से उसका वरण किया। स्वाभिमान, व्यक्तिगत वीरता, स्वामी भक्ति, प्रतिरोध आदि भावों का स्वाभाविक वर्णन इस काल की कविताओं में मिलता है। ऐसी कविताओं की भाषा गतिशील तथा वर्णन सचित्र है, सजीव सा है। प्रकृति चित्रण पृष्ठभूमि में या उद्दीपन रूप में किया गया है। हाथी, घोड़े आदि पशुओं की प्रकृति और जाति का वर्णन भी पर्याप्त मात्रा में किया गया है या मिलता है। इन 2-3 शताब्दियों में हिंदी कविता का विकास इसी रूप में हुआ। विद्यापति, अमीर खुसरो आदि कवियों ने फुटकर पदों और सूक्तियों की रचनाएं भी की। इन कवियों की भाषा में व्यवहारिकता तथा प्रचलित शब्दों का स्वतंत्रतापूर्वक प्रयोग भी हुआ है। 14वीं शताब्दी तक आते आते अलाउद्दीन के शासनकाल तक हिंदुओं की शक्ति प्राय शिथिल पड़ने लगी। यानी जो यहाँ के जो आरंभिक जो राजा थे, मूल रूप से जो यहाँ के रहने वाले राजा थे, वो एक तरह से टूटने लगने लगे और परिणाम स्वरूप वीर गाथाओं का ह्रास होने लगा, पतन सा होने लगा। और उसके बाद में एक भक्ति काल की धारा उपजती है। और हिंदी का जो भक्ति काल है, जो 1325 से लगाकर और 1650 वर्ष 1600 तक का जो समय है, उसको हम हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल कहते हैं। और भक्ति काल की भी अनेक काव्य धाराएँ हैं, जिसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे, अगले समय करेंगे। अभी तो हम सबसे पहले जो हिंदी कविता का आरंभिक काल है, जहाँ से हिंदी कविता की शुरुआत होती है, उसी की हम बात कर रहे हैं। तो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, उस आदिकाल के बारे में आपको जो उसका प्रारंभिक जो कविताएं थी, उन कविताओं के बारे में तो आपको निश्चित रूप से उनकी भावभूमि का आपको पता लगा है। इन कविताओं को ये जो अलग अलग भावों की, अलग अलग कथ्य की जो कविताएं लिखी गई, उनको हम अलग अलग नाम से अभिहित करते हैं। और वो नाम हैं रासो काव्य, सिद्ध काव्य, नाथ काव्य, जैन काव्य और लौकिक काव्य। ऐसे हम इनको अलग अलग नामों से अभिहित करते हैं, जिसमें सारी जो राजस्थान की जमीन पर लिखा गया जो काव्य है, वो सारा का सारा जो वीरगाथिक काव्य था, उसको हम रासो काव्य कहते हैं। जो बौद्ध सिद्धों द्वारा लिखा गया, बौद्धों द्वारा लिखा गया, वो नाथ और सिद्ध काव्य की श्रेणी में आता है। और जो राजस्थान और गुजरात के जैन कवियों द्वारा लिखा गया और जैन काव्य, उसको हम कहते हैं। और ऐसे विशुद्ध रूप से जो जन संघर्ष और जनरव के या जनमन की बात को लिखने वाले जो कवि थे, जो राजाश्रय से थोड़ा दूर थे, हालांकि राजाश्रय रहते हुए भी वो राजाश्रय की बू उनकी रचनाओं में नहीं थी, वे कवि थे जिनको हम लौकिक काव्य या लौकिक कवि के रूप में रखते हैं, जिसमें विद्यापति और अमीर खुसरो का नाम आदर के साथ में लिया जाता है। और उनकी रचनाओं को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल भी किया है। विद्यापति की रचनाओं को बीसल देव रासो, जो रासो काव्य धाराएँ की रचना है, उसको भी शामिल किया गया है। इस तरह से हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, पूरा समय है, वो लगभग 1000 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। और उस पूरे समय को हम 4 भागों में बांट कर देखते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। फिर भी उसके भीतर भी अनेक विभाजन हैं, वो हम अलग अलग जो व्याख्यान हैं, अलग अलग जो श्रृंखला के अंतर्गत हमने जो विभाजन किया है, उसमें आपको बताते रहेंगे। अभी आज इतना ही। धन्यवाद।